आज हम बात करेंगे हाई वैल्यू मस्कुलाइन एनर्जी की। हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या रहती है और लो वैल्यू मैन की बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे कि रिलेशनशिप में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे तरीके से आप अच्छे से निभा सकें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के ट्रेट्स क्या रहते हैं? पहली बात तो ये है कि वो इमोशनली स्टेबल होता है, या ये कहें कि इमोशनल मेच्योरिटी उसके अंदर होती है। हाई वैल्यू मैन अपनी फीलिंग्स को समझता, एक्सप्रेस करता है बिना अग्रेसिव या डिफेंसिव हुए। वो बंदा जो अपनी इनसिक्योरिटीज को कंट्रोल करता है, ना कि उनका शिकार बनता है। समझ गए? दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेना। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, ब्लेम शिफ्टिंग नहीं करता है कि मेरे ऊपर तो ब्लेम आ रहा है, चलो किसी और को बोल दें। गलती हुई तो माफी मांगता है, सुधरने की कोशिश या सुधारने की कोशिश जरूर कर। तीसरी बात, हाई वैल्यू मैन क्लियर इंटेंशंस के साथ अपनी बात कहता है। वो अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियरली आपके सामने रखता है, चाहे रिलेशनशिप हो या कैजुअल बातचीत हो। कोई कंफ्यूजन उसके दिमाग में होता नहीं है, क्योंकि इंटेंशन क्लियर होती है। हाई वैल्यू जो बंदा होता है वो गेम नहीं खेलता, सीधे बात करता है। सीधी बात, नो बकवास। चौथी बात, वो एक प्रोटेक्टर होता है एंड प्रोवाइडर माइंडसेट के साथ होता है। यानी कि सिर्फ पैसा ही नहीं, इमोशनल और एनर्जेटिक जो सिक्योरिटी है वो देता है। पैसा अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वुमेन, अपनी लेडी से मांगता नहीं है। वो चाहता है कि आपको बिल्कुल सेफ रखे, वैल्यू करे और रिस्पेक्ट करे, या उसके फ्रेंड्स सर्कल में भी आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट हो। ऐसा इंसान जो है हाई वैल्यू मैन कहलाएगा। यदि आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग की ज़रूरत है या टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो मैसेज करें। मैसेज के बाद फी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आपको। फी पे करने के बाद आपका मेरा टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के ट्रेट्स में पांचवी बात ये आती है कि लीडरशिप विद कंपैशन। लीडरशिप क्वालिटी होगी लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होगी, बट लीड करता है वो, और काइंडनेस के साथ, और साथ ही साथ दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सामने वाले का कितना प्रेजेंस है या क्या। उसकी प्रेजेंस में आप एम्पावर्ड फील करते हैं, कि सप्रेस्ड फील नहीं करते, एम्पावर्ड फील करते हैं कि एनर्जी आ गई यार, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। तो लो फील अगर आप करते हैं वहां पर समझ जाइए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हायर वैल्यू जो मैन होता है और हायर सेल्फ में रहने वाला वो पर्सन आपको भी आगे लेकर जाएगा और खुद भी ग्रो करेगा। इस तरह की माइंडसेट वाला होगा। मतलब प्रोवाइडर होता है और प्रोटेक्टर होता है। यानी कि उसके डायलॉग्स ही इस तरह के रहेंगे कि इमोशनल उसकी जो मेच्योरिटी है वो आप तक झलकेगी। जैसे कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझनी है, प्लीज़ तुम ओपन अप हो जाओ, जो भी कहना है वो मुझसे क्लियरली बोल सकती हो। या फिर हाँ, मैं गलत था, मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना कुछ गलती करने से पहले, या समथिंग कुछ। यानी कि आपकी हेल्प मांग रहा है। हम दोनों इस रिलेशनशिप में एक साथ ग्रो करेंगे, मैं यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम उस पर बात कर सकती हो, हम कामली डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी फ्री हो तो हम अभी बात करते हैं, नहीं तो कल पे देख। इस तरह से वो चीज़ों को लेकर जाता है और आपके सामने रखता है, प्रस्ताव रखता है, और या फिर आगे पर टालता है। झिड़कता नहीं है, झिंझलाता नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। लो वैल्यू मैन के साथ अगर आप हैं तो इसके ट्रेट्स क्या होते हैं? पहली बात उसमें भी वही आती है कि इमोशनल इमेच्योरिटी उसके अंदर होती है। मेच्योरिटी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेगा, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने वैसे। थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट भी देगा और इस तरह से डील करेगा कि समझ तो उसको सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी बात को नहीं समझती हो, इस तरह से कहकर आपको कंफ्यूज करेगा। दूसरी बात, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमेशा दूसरों पर ब्लेम करना, अपनी एक्स पे ब्लेम करना, अपनी फैमिली पे ब्लेम करना, आप पर ब्लेम। गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करना, मुझसे कभी कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो उसकी वजह से हुआ, ये तो उसकी वजह से हुआ। इस तरह से दूसरों पर ब्लेम करना। तीसरी बात, मैनिपुलेटिंग और कंफ्यूजिंग बिहेवियर करने वाला, कभी हॉट कभी कोल्ड खेलने वाला, मिक्स्ड सिग्नल देने वाला। वो क्लैरिटी नहीं दे सकता है क्योंकि क्लैरिटी उसके मन में होती नहीं है। वो थोड़ा गेसिंग मोड में रहता,
आई गेस ऐसा कर लेते हैं, आई गेस वैसा कर लेते हैं। चौथी बात, फियर ऑफ कमिटमेंट। वो कैसे? रूड और डिसरिस्पेक्टफुल होने के साथ साथ ये वाली बात आ जाती है कि कमिटमेंट देने से डरता है, थोड़े से एक्सक्यूजेस बनाता है, फ्यूचर के प्रोमिसेस तो कर लेता है, प्रोमिसेस सिर्फ बोल 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 के हो जाता है, लेकिन एक्शन में दिखाई नहीं देता, ओनली टॉकेटिव टॉकेटिव है। टू मच बोलना या बहुत स्पीड से बोलने वाला व्यक्ति भी लो वैल्यू मैन या मेन कहलाते हैं। बार बार आपको ये, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप हैं, बार बार लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, इसको पैसे दे दूं, इसको समझा दूं, इसको गाइडेंस दे दूं, इसके लिए पूजा पाठ व्रत कर लूं, इसको हीलिंग करा दूं। बट रिमेंबर, नो वन कैन हील अदर्स अनलेस एंड अनटिल दे डोंट वांट टू। इसीलिए जब तक वो खुद ना चाहे तब तक आप उनको हील नहीं कर सकते हैं। पांचवी बात, लोअर वैल्यू जो मैन है उसका मदर इशू जरूर होता है, यानी कि मदर के साथ उसका अच्छा नहीं बना होता है, या बचपन से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, या माँ ने कभी देखा ही नहीं होता, या टॉक्सिसिटी होती है। अपनी माँ के जो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स है ना, उसकी वजह से वो हर एक स्त्री से लड़ता है, आपसे भी लड़ता, हमेशा आपको गलत प्रूफ करता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि औरतें ऐसी होती हैं। तो मदर के साथ या तो वो आप ढेर सारी बुराई अपनी मदर की आपके सामने कर देगा, लेकिन जहां आपने बोला कि आप मदर को छोड़ के ना पहले ये वाला काम करो, अपने लिए काम करो, ज्यादा उनके बारे में मत सोचो, मम्मी क्या सोचेगी, मम्मी क्या, वहां पर वो आपको गुस्सा दिखाएंगे, सारा दुनिया जहां का ठीकरा आपके सर पर फोड़ देंगे। तो मदर के इश्यूज उनके क्लियर नहीं है, इस वजह से वो आपको गिल्ट ट्रैप में डालते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, तुमने ऐसे बोल दिया, मेरा दिन खराब हो गया, मेरा पैसा का नुकसान हो गया, मेरा आज एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ सॉरी सॉरी प्लीज, क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपसे ही गलती हुई है, आप गिल्ट ट्रैप में आ गए ना, आपने कहा कि हाँ मुझसे ही गलती हुई है, सॉरी सॉरी कहते हुए आप उसके पीछे हैं और वो नखरे दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही हो रहा है तो आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे इस समय में, कि हाँ, कि उनको, आपको लगता होगा कि अब मैं ना उसको उसके ही हाल पे छोड़ देती हूँ, बहुत हो गया। उनकी मदर बनने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मदर इश्यूज ऑलरेडी हैं, वो खुद ही करेंगे ठीक। तो ऐसा ईगो ड्रिवन जो मैन है, जो जो कई तरह के इश्यूज उसके हैं, तो वो ब्लेमिंग और कंफ्यूजिंग और कंट्रोलिंग टाइप की कन्वर्सेशन आपके साथ करेगा। किस तरह की कन्वर्सेशन? जो लोअर वैल्यू वो मैन है, वो कहेगा कि ठीक है, तुम ही ज्यादा ओवर थिंक करती हो, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामे करती हो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, मैं तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम मेरी बात को नहीं समझती सकती हो या नहीं समझती हो, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, तुम मुझे बदल नहीं सकती, तुम ये हो, तुम वो हो, और तुम मेरी माँ के अगेंस्ट क्यों हो, तुम मेरी माँ के अगेंस्ट तुमने बोल दिया, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, इन दिस एंड दैट। बजाय कि चीज़ों को सॉल्व करना या सोल्यूशन निकालना, तो उसमें क्या है कि आप ही प्रॉब्लम निकाल देना कि तुम्हारे अंदर ही ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ये गलत है, तुम्हारा पास्ट खराब है, तुम्हारा एक्स खराब है, तुम करंटली ऐसी हो, तुम वैसी हो, और 100 टाइप्स ऑफ जो ब्लेम होते हैं ना लेडीज के लिए जो होते हैं, वो पूरा लगा देते हैं। मेन चीज ये है कि लो वैल्यू मैन क्या कहता है कि मेरी माँ के कहने पर सब होता है। मदर इशू इतने स्ट्रांग होते हैं फिर भी मेरी माँ के कहने पे सब होता है, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरी माँ के बराबर नहीं पहुंच सकती हो, मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बना, चाहे वो खाना खिलाती ही ना हो, पर आपका साथ ऐसे ही रहता है। हाई वैल्यू मैन क्या कहेगा कि मेरी माँ जीवन का हिस्सा है, वो मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन तुम भी मेरी प्रायोरिटी हो, तुम दोनों को बैलेंस करके मुझे चलना। तो वहाँ जो हायर वैल्यू मैन है वो सारी बातों को समझते हुए चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो माँ को साइड कर देगा, और आपने चाहना भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी की माँ होती है, ठीक है, चाहे वो लोअर वैल्यू है, चाहे वो दुख तकलीफ में है, विक्टिम मेंटालिटी वाला है, या हाई वैल्यू है। तो हाई वैल्यू विक्टिम मेंटालिटी वाला इंसान भी बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर विल पावर हो तो, कि हाँ मुझे ऐसा ही बनना है, अच्छा इंसान बनना है, मुझे हायर सेल्फ में जाना है अपना, मैं कब तक री री करके जीऊंगा, माफी मांग के जीऊंगा, या ब्लेम करके जीऊंगा, या पैसा मांग के जीऊंगा। मैं अपनी ही वुमेन से, अपनी लेडी से, अपनी ही गर्लफ्रेंड से पैसा मांग मांग के कब तक करूंगा? उसी की हेल्प लेता हूँ, उसी को ब्लेम करता हूँ। अगर उसके अंदर ये गिल्ट आ जाता है और उस पर वो काम करने की कोशिश करता है, फिर तो वो हायर सेल्फ में जा सकता है। अदरवाइज लोअर वैल्यू मैन जो है वो ऑलवेज विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और आपको नीचा दिखाएंगे, ब्लेम करेंगे, गिल्ट ट्रैप में फंसाएंगे, और आपको जाने भी नहीं देंगे, लेकिन पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं करेंगे।
यहाँ पर आपने देखा आज की वीडियो में कि हायर वैल्यू मैन या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के क्या ट्रेट्स होते हैं और लोअर वैल्यू मस्कुलाइन एनर्जी के क्या ट्रेट्स होते हैं। आप मुझे वीडियो में अंत में बताइएगा कि आप कैसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। मेन बात यही है कि ऐसे व्यक्ति से थोड़ी टाइम के लिए पॉज लेना चाहिए जहाँ पर भी स्ट्रेस फील हो रहा है, और मदर इश्यू वाले व्यक्ति के साथ तो स्ट्रिक्टली उनके साथ कुछ भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप ही के ऊपर ब्लेम आ जाए और आपका ठीक ठाक चलता रिलेशनशिप भी बिल्कुल गड़बड़ बंद हो जाए, ख़त्म ही हो जाए। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।